ईद मिलन पार्टी थी, तो बस यहाँ पे मैं उसी की तैयारियाँ कर रही थी। आयज़ा ने मुझसे फरमाइश की थी कि मामा सब बच्चे कोई ना कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, कोई ना कोई स्नैक लेकर आ रहे हैं, तो मुझे बेकरी से कोई भी स्नैक नहीं लेके देना, आप मुझे खुद से कुछ बना के देना, कुछ बेक करके देना, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स को आपके हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आयज़ा को मैं लंच में कोई ना कोई होममेड चीज़ देती हूँ, तो उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ शेयर करती हैं, तो उनको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आयज़ा को शौक़ था कि मामा मैं अपनी पार्टी में आपके हाथ की बनी हुई कोई भी चीज़ लेके जाऊँगी, तो आप मुझे कुछ भी बना दीजिएगा। तो उसने मुझसे फरमाइश की थी कि मामा ये मुझे चिकन फ्लावर्स जो स्नैक आपने बनाया था, यही मुझे बना के दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बस यहाँ पे मैं चिकन फ्लावर्स की तैयारी कर रही थी। चिकन मैंने ले लिया था और अब मैं इसकी मैरिनेशन कर रही थी। और ये दोपहर का टाइम है, चिकन को मैंने दोपहर में ही मैरिनेट होने के लिए रख दिया था ताकि ये चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। तो इसके साथ साथ मैं अपने बाकी काम भी कर रही थी और साथ साथ आयज़ा के स्कूल में आजकल ईद के बाद से जो है ना उसके फाइनल एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो आयज़ा को स्टडी भी करवाना होता है और बीच में जो है वो ईद मिलन पार्टी का फंक्शन भी आ गया था। तो बस बच्चों की अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट भी हो जाती है, लेकिन ये कि चलें हर स्कूल में जो है वो ईद के बाद ईद मिलन पार्टी तो ज़रूर सेलिब्रेट की जाती है। तो इस तरह से बच्चों का टाइम भी काफ़ी अच्छा गुजर जाता है, बच्चे भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं और अपनी स्टडी पे भी फोकस करते हैं। तो बस इसकी डिटेल रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने एक वीडियो में आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लावर्स रेडी होते हैं और बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट हैं। तो बस यहाँ पे अब रात का टाइम है, चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया था और अब मैं इसकी कुकिंग कर रही थी। चिकन को मैंने लो फ्लेम पे जो है वो कुक होने के लिए रख दिया हुआ था और साथ साथ मैंने जो फ्लावर्स के लिए समोसा पट्टियों की कटिंग करनी थी मैं वो भी कर रही थी कि जितनी देर में चिकन कुक होता है उतनी देर में मैं अपना बाकी काम कर लेती हूँ, क्योंकि कटिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये छोटे छोटे से काम होते हैं, देखने में तो लग रहा होता है कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी से हो जाएंगे, लेकिन इन छोटे छोटे कामों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब आपने चीज़ ज़रा क्वांटिटी में ज़्यादा बनानी हो तो उसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आयज़ा ने मुझसे फरमाइश की हुई थी कि मामा मुझे बहुत सारे फ्लावर्स आपने रेडी करके देने हैं, कि मुझे अपनी जो गार्ड अंकल हैं उनको भी देने हैं, मुझे अपनी तमाम टीचर्स को भी देने हैं स्कूल की, और मुझे अपनी फ्रेंड्स को भी देने हैं, और मुझे अपनी जो वहाँ पे कुक हैं स्कूल में उनको भी देने हैं। तो आयज़ा एक्साइटेड थी और उसको शौक़ था कि मैं अपने मामा की हाथ की बनी हुई चीज़ है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो मैंने भी सोचा कि चलें आयज़ा को शौक़ है कि मैं ज़्यादा सारी क्वांटिटी में लेके जाऊं, तो फिर जितने मुझसे बन सकेंगे मैं उतने फ्लावर जो हैं वो रेडी कर दूंगी। तो बस यहाँ पे समोसा पट्टी जो मेरे पास थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी, उससे जितने फ्लावर्स की कटिंग हो सकती थी वो मैंने कर ली थी। तो कुछ मेरे पास रोल पट्टी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो इन रोल पट्टियों को मैंने सेंटर में से हाफ़ कर लिया था और इनकी भी इसी तरीके से मैंने कटिंग कर ली थी कि ये फ्लावर्स जब मैं इनको बनाऊँगी तो ये रेडी हो जाएंगे। और चिकन जो है वो भी मेरा बहुत अच्छे से कुक हो गया था और अब मैं इन पट्टियों की भी कटिंग कर रही थी और अब मैं इनको जो है जल्दी से रेडी कर लूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं तमाम फ्लावर्स को रात में ही रेडी कर लूँ और अपना तमाम काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं अपने आप को किचन में बिज़ी कर लूँ, क्योंकि ये फ्राइंग का काम था और इस तरह से ये नहीं बनते कि मैं इकट्ठे ही फ्राइंग के लिए इनको डाल दूँ, क्योंकि ये डेलिकेट से स्नैक्स हैं। अगर मैं इनको इकट्ठे ऑयल में डाल दूँगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो एट अ टाइम आप 3 या 4 फ्लावर जो है वो फ्राई कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि बेशक रात में लेट हो जाए लेकिन मैं रात में ही तमाम फ्लावर जो है वो फ्राई कर लूँगी और अपना काम ख़त्म कर लूँगी। तो मैंने रात में ही तमाम फ्लावर्स को फ्राई भी कर लिया था और अच्छे तरीके से कूल डाउन होने के बाद मैंने इनको एयर टाइट बॉक्स में बंद भी कर लिया था और बिल्कुल रेडी कर दिया था ताकि आयज़ा के लिए सुबह स्कूल लेके जाने के लिए ये स्नैक बिल्कुल रेडी हो। तो बस यहाँ पे मैं आपको इन फ्लावर्स को रेडी करने का तरीका भी बता रही थी कि ये देखने में इतने प्यारे इतने क्यूट लगते हैं ना कि इनको देख के खुद ब खुद अट्रैक्शन होती है कि ये देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं, तो हम इनको टेस्ट भी करके देखेंगे टेस्ट में कैसे हैं। तो टेस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। कोई भी फंक्शन हो कोई भी पार्टी हो उसमें ये स्नैक बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो तमाम फ्लावर्स को रेडी कर लिया था और आप देख सकते हैं कि ये फ्राई किए बगैर ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरा शेल्फ जो है वो गुलो गुलजार हो गया था इन फूलों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बस इन फ्लावर्स को रेडी करने के बाद मैंने 15 मिनट्स के लिए इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया था और आप देख सकते हैं कि फ्राई होने के बाद भी ये कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्यारी इनकी लुक आती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एक स्नैक तो मैंने बना लिया था जो कि आयज़ा ने फरमाइश की थी, लेकिन अब हम मदर्स हैं तो हमारी कोशिश होती है कि अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट करें। तो मेरा दिल कर रहा था कि चले मैं बच्चों के लिए जो है वो उनकी नेम की कुकीज़ ही बना के भेजूँगी। ये आयज़ा के लिए भी सरप्राइज़ होगा और आयज़ा की फ्रेंड्स के लिए भी सरप्राइज़ होगा।
तो यहाँ पे मैं इन कुकीज़ की तैयारी कर रही थी। इसके लिए मैंने 1 कप जो है वो बटर ले लिया था, सॉल्टेड बटर लिया था और ये रूम टेम्परेचर पे था। इसको मैंने एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप प्लस 1/8 कप जो है वो आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्राइंडेड शुगर भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल शुगर को आप ग्राइंड कर लें, लेकिन यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर ऐड की थी। बस अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर दूँगी ताकि बटर और शुगर जो है वो अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए। अच्छा, इसके अंदर आपने कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ नहीं करनी, आई मीन इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह यूज़ नहीं करना। बस आपने स्पैचुला की हेल्प से ही अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को और जो बाकी इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे उनको मिक्स करना है। ये कुकीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी रेडी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये तो आयज़ा ने मुझसे फरमाइश नहीं की हुई थी कि मामा आपने मुझे ये भी बना के देना है, लेकिन हम मदर्स हैं तो हमारा दिल करता है कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट करें। तो बस ये मेरी तरफ से जो है वो आयज़ा और उसकी फ्रेंड्स के लिए एक सरप्राइज़ था और मैंने सोचा चलें बच्चे खुश हो जाएंगे कि आयज़ा जो है वो हमारे लिए हमारी नेम की कुकीज़ लेकर आई है। तो ये छोटी छोटी सी मेमोरीज़ होती हैं जो बच्चों को जो है वो हमेशा याद रहती हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और उनके फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बटर और शुगर को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1 एग ऐड किया था। एग भी मैंने रूम टेम्परेचर का ऐड किया था और इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड किया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर फ्लोर ऐड कर रही हूँ और फ्लोर अभी मैं इसके अंदर 1 कप ऐड किया है। स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी इस बैटर के साथ। उसके बाद मैं 1 कप फ्लोर मज़ीद इसके अंदर ऐड करूँगी और उसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इकट्ठे हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मिक्सिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो फ्लोर ऐड करें और स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करते जाएँ तो आपका थिक सा जो बैटर है कुकीज़ का वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा थिक सा बैटर जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक ट्रे ले लेते हैं और बटर पेपर ले लेते हैं और ये तमाम बैटर जो है वो हम बटर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। एक रोलिंग पिन की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए ना, ताकि इसकी कुकीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से बन सकें। और अच्छे तरीके से इसको जो है वो फ्लैट करने के बाद हम 2 आवर्स के लिए जो है इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये कुकीज़ का जो बैटर है बहुत अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसकी कुकीज़ को कट करें तो कुकीज़ बहुत अच्छे से कट हों। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 1 से ऊपर का टाइम था और ऐसा होता है ना बड़ों में भी कि जब सुबह आपने कोई काम करना हो या कोई फंक्शन हो या कहीं आपने सफ़र पे जाना हो तो रात को आपको शायद एक्साइटमेंट होती है या पता नहीं बेचैनी होती है कि आपको नींद नहीं आती है। तो आयज़ा छोटी सी है लेकिन आयज़ा के साथ भी ना यही सीन होता है। आयज़ा का सुबह एग्ज़ाम भी था और आयज़ा ने सुबह पार्टी भी अटेंड करनी थी और आयज़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो आयज़ा को भी नींद नहीं आ रही थी। तो तकरीबन 1 का टाइम था तो मैंने सोचा कि पहले मैं कुकीज़ के ऊपर जो आयज़ा के फ्रेंड्स के नेम्स हैं वो मैं खुद ही लिख लूँगी, खुद ही प्रिंट कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आयज़ा ने सुबह उठ के ना बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाना है कि मामा अपनी फ्रेंड्स के नेम जो है वो मुझे खुद ही लिखने थे, तो इसलिए बेहतर है कि मैं आयज़ा को बुला लेती हूँ कि आयज़ा अपनी फ्रेंड्स के नेम आप खुद ही प्रिंट कर लो। तो फिर मैंने आयज़ा को बुला लिया और ये जो लेटर्स हैं ये मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में दिखाया था कि मैं लेकर आई थी, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए थे और मेरा यही मूड था कि मैं जब भी कुकीज़ या बिस्किट बनाऊँगी तो उसके ऊपर मैं प्रिंट करूँगी। तो आज बस मौका अच्छा था तो मैंने सोचा चलें जो है वो बच्चों के नेम्स प्रिंट कर लेते हैं। तो ये सारे जो लेटर्स हैं आयज़ा ने मुझे कट कर दिए थे और अब आयज़ा को मैंने कहा कि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आपकी जो फ्रेंड्स हैं बस अब आप उनके लिए कुकीज़ कट करो और उनके नेम प्रिंट करो, बाकी बच्चों के नाम मैं खुद ही कर लूँगी। तो आयज़ा ने बेल जो कुकी कटर है वो बॉयज़ के लिए सिलेक्ट किया और जो मिनी माउस शेप का कुकी कटर था वो गर्ल्स के लिए सिलेक्ट किया। तो बस यहाँ पे आयज़ा जो है वो फटाफट से कुकीज़ की कटिंग कर रही थी और इसके बाद बच्चों के जो उसकी फ्रेंड्स हैं उनके नेम जो है वो प्रिंट कर रही थी। अच्छा, ये जो प्रिंटिंग है ना देखने में लग रहा है कि बहुत आसानी से हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि आपने एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने हर नेम जो है उसको फाइंड करना है, उसको सेट करना है और आपने स्क्रैबल टाइल के ऊपर ना इसको ऑपोजिट सेट करना है, ऑपोजिट लगाना है ताकि जब आप उसकी प्रिंटिंग करें तो राइट नेम जो है राइट साइड से आपका जो है वो प्रिंटिंग हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो टाइम काफ़ी हो गया हुआ था। तो मैंने आयज़ा को बोला कि बस अपनी फ्रेंड्स के नेम जो है आप इसके ऊपर प्रिंट करो, बाकी जो भी नेम्स होंगे वो मैं खुद ही प्रिंट कर दूँगी। तो आयज़ा ने अपनी तमाम फ्रेंड्स के नेम बहुत मेहनत के साथ इन कुकीज़ के ऊपर प्रिंट किए और वो प्रिंट करके फिर सोने के लिए चली गई। और उसके बाद क्या हुआ मैं अभी आपको बताती हूँ।
तो जनाब हुआ ये कि इन कुकीज़ को बनाने से पहले मुझे इनको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रेस्ट देना था, इनको अच्छे तरीके से ठंडा करना था। लेकिन क्योंकि टाइम हो गया हुआ था और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था नहीं कि मैं इनको 2 आवर्स के लिए जो है वो फ्रिज में रखूं, तो मैंने फटाफट से जो है ना इनके ऊपर प्रिंटिंग और इनकी जो कटिंग थी वो स्टार्ट करवा दी थी आयज़ा से। तो जब मैं इनको बेकिंग ट्रे के ऊपर रखने लगी तो ये तमाम कुकीज़ जो है वो इतनी सॉफ्ट थी कि वो तो टूटना शुरू हो गई और तमाम कुकीज़ जो है वो ख़राब हो गई, उनकी शेप ख़राब हो गई। तो अब मैंने कहा ये तो ख़राब हो गई हैं, और आयज़ा ने सुबह जब ये देखा तो उसने तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना कि ये सारी कुकीज़ ख़राब हो गई हैं। फिर मैंने दोबारा से जो है वो इन कुकीज़ को रेडी किया, इनके ऊपर दोबारा से जो है वो प्रिंटिंग की तमाम बच्चों की, और उसमें मज़ीद मुझे 1 आवर से ज़्यादा लग गया और ये काम करते करते मुझे तकरीबन 3 बज गए। उसके बाद मैंने तमाम कुकीज़ को बेक किया 180 डिग्री के ऊपर 10 मिनट्स के लिए इनको बेक करना है, और आपकी फिर ज़बरदस्त सी जो कुकीज़ हैं वो रेडी हो जाएंगी। बच्चों के नामों के साथ साथ मैंने कुछ कुकीज़ के ऊपर जो है वो IVSL यानी आयज़ा के स्कूल का नेम भी लिख दिया था, साथ प्रिंसिपल के लिए जो है वो भी एक कुकी बना दी थी, क्योंकि आयज़ा का शौक़ था कि मुझे अपनी प्रिंसिपल को भी कुकीज़ जो है वो टेस्ट करनी है और आपने उनका नेम भी ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पे बस मैंने जो है वो आयज़ा की कज़न का नेम भी साथ लिख दिया था, क्योंकि उसकी भी पार्टी थी, है तो वो छोटी लेकिन मैंने कहा चले आयज़ा उसको भी टेस्ट करवाएगी। तो बस यहाँ पे जो है वो तमाम कुकीज़ रेडी हो गई थी और रात के 3 बज गए थे। चले जी, यहाँ पे अब है फ्राइडे मॉर्निंग और आज है आयज़ा की ईद मिलन पार्टी। तो आयज़ा ने अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर लिया हुआ था। ये ड्रेस आयज़ा ने ईद के सेकंड डे पहना था और ये रेडीमेड ड्रेस है, बहुत ही प्यारा अंगरखा स्टाइल का ये फ्रॉक बना हुआ था और ये हमने लाइमलाइट से लिया था और इसका बहुत ही प्यारा सा कलर था, बहुत ही प्यारा फैब्रिक था और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तिल्ले का काम हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो आयज़ा ने अपनी तमाम जो एक्सेसरीज़ थी, तमाम ज्वेलरी और तमाम चीज़ें जो है वो सेट कर ली थी और यहाँ पे आयज़ा जो है अपनी पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। और आप बताइएगा कि आयज़ा कैसी लग रही है। अच्छा, मैंने अपनी YouTube फैमिली के साथ अपनी ईद का कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि ईद पे मैं फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बिजी थी, ज़्यादा टाइम जो है वो फैमिली के साथ थे, तो मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ क्लिप शेयर करती हूँ, कुछ पिक्चर शेयर करती हूँ। यहाँ पे आयज़ा ने जो ये ड्रेस है ये ईद के सेकंड डे पहना था और ये चांद रात पे मैंने अपने आप को मेहंदी लगाई थी और ये मेहंदी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया था, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप भी बताइएगा कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैंने आयज़ा के लिए जो है वो एक गिफ्ट बास्केट, ईद गिफ्ट बास्केट रेडी की थी। उसमें आयज़ा के लिए मैंने डिफरेंट चीज़ें जो है वो इस बास्केट के अंदर सेट की थी। इसका जो है शॉर्ट मैंने लगाई थी, उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। और आयज़ा को और आयज़ा की कज़न्स को ईदी देने के साथ साथ आयज़ा को भी अपने जो नानो हैं, खाला हैं, मामी हैं, इनसे ईदी मिली थी, तमाम रिलेटिव्स से ईदी तो मिली थी माशाल्लाह, लेकिन ईदी के साथ ईद के गिफ्ट्स भी मिले थे। तो कुछ गिफ्ट्स ये हैं जिनके मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे क्योंकि आयज़ा ने इस दफ़ा माशाल्लाह 20 रोज़े भी रखे हैं, तो आयज़ा को रमज़ान पे रोज़े रखने के भी कुछ गिफ्ट्स मिले थे। यहाँ पे अब जो पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आयज़ा के ईद के फर्स्ट डे की लुक है और आयज़ा फर्स्ट डे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आयज़ा ने जनरेशंस का ये ड्रेस पहना हुआ है, ये बहुत ही प्यारा सा येलो ऑरेंज सा कलर है और ये गरारा और शर्ट था और इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी बारीक सी तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी हुई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और आयज़ा को येलो कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा सूट करता है और इस ड्रेस में भी आयज़ा बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। यहाँ पे अब जो मैं ड्रेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने अपने एक व्लॉग में आपके साथ इसका लूज़ फैब्रिक शेयर किया था कि ये शर्ट पीस मैं साया से लेकर आई थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये विस्कोस फैब्रिक था और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन और सेल्फ प्रिंट में जो है वो प्रिंटिंग हुई थी। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है और मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया था क्योंकि ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया है और इसका मैंने राउंड नेक बनाया था और ये मैंने डबल नेक जैसे अंगरखा स्टाइल होता है, सॉरी अनारकली स्टाइल होता है, उस तरीके से बनाया था। पहले मैंने सोचा कि मैं इसका अंगरखा स्टाइल में बनाऊंगी ड्रेस, लेकिन जो ईद के सेकंड डे आयज़ा ने पहना था मैरून ड्रेस वो भी अंगरखा स्टाइल में था, तो फिर मैंने इसको अनारकली स्टाइल में जो है वो डिज़ाइन कर लिया था। और इसका जो ये ऊपर जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ जो मैंने नेक लाइन बनाई हुई है ये मैंने लेसेस ऊपर रख के नहीं लगाई हुई, इसके लिए मैंने इस तरीके से राउंड नेक के पहले बनाया था शर्ट के ऊपर डीप नेक और उसके बाद मैंने जो स्मॉल नेक है वो फैब्रिक के ऊपर बना के अटैच किया था और फिर मैंने बटन्स लगाए थे। और जो लेसेस है यहाँ पे मैंने 3 लेसेस को जॉइन करके जो है वो तकरीबन 1.5 इंच जितनी चौड़ी जो है लेस लगा के इसकी डिज़ाइनिंग की है। ये 3 डिफरेंट तरह की लेसेस लगी हुई हैं, इस तरीके से मैंने इनके साथ इसकी डिज़ाइनिंग की है। और जो बारीक वाली लेस है वो मैंने सिर्फ राउंड नेक पे लगाई है जो स्मॉल नेक है।
और जहाँ तक इसके स्लीव्स की बात है, स्लीव से भी मैंने जो 2 डिज़ाइन की लेसेस है उसको 4 लाइंस में जो है वो लगाया है। सिंपल से मैंने स्लीव्स बनाए हैं और लेसेस के साथ ही बस डिज़ाइनिंग की है, जो पहनने में प्यारा भी लगे और आयज़ा के लिए कंफर्टेबल भी हो। अच्छा, इस ड्रेस को मैंने अनारकली स्टाइल में थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। तो इसकी जो शर्ट की बॉडी है फ्रंट बैक की वो सेपरेट है और जो नीचे का फ्लेयर है वो डिफरेंट यानी सेपरेट है। और ये फैब्रिक थोड़ा सा ना इसके धागे निकलने वाला फैब्रिक है, तो मैंने इसकी कलियों का जो स्टाइल बनाया है वो मैंने लेस ऊपर रख के ही बनाया है, यानी मैंने इसकी कलियां जो है वो प्रॉपर कट नहीं की हैं, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से लेस लगाई है कि इसकी लुक बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि मैंने इसकी कलियां जो है वो अटैच की हैं, यानी ये 3 पैनल से मैंने इसको सेट किया है। लेकिन ये लेस मैंने कटिंग के साथ नहीं लगाई है, ये मैंने शर्ट के ऊपर रख के ही स्टिच की है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और लेस को भी मैंने हल्का सा जो है वो ए लाइन शेप में लगाया है, क्योंकि मैंने शर्ट की जो लुक है ओवरऑल उसको ए लाइन शेप में रखा है। चौक इसके बंद हैं, तो मैंने जो कलियां बनाई हैं उनकी भी शेप मैंने थोड़ी सी ए लाइन में रखी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाई। और शर्ट की जो बैक है उस पर भी मैंने बैक साइड पे इसी तरीके से कलियां लगाई हैं, और दामन फ्रंट बैक पे भी मैंने बारीक सी लेस लगाई है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। जहाँ तक बात है ट्राउज़र की, तो ट्राउज़र आप देख सकते हैं कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कलर का मिल गया था। ये कलर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, टील कलर है या जिंक कलर है, क्योंकि ये कलर बहुत आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा कॉटन लॉन में जो है ये ट्राउज़र का फैब्रिक मिल गया था। और ये थोड़ा सा ना सेल्फ प्रिंट में ट्राउज़र था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ, कैमरे में आई थिंक इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन इसके ऊपर ना बिल्कुल छोटा छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ है, ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक नहीं है। और ये शर्ट के कलर के साथ एग्जैक्ट मैच हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अगर मुझे एग्जैक्ट कलर नहीं मिलेगा तो मैं स्किन कलर के साथ इसका कंट्रास्ट कर लूँगी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक आ रही थी। तो फिर मुझे ये कलर मिल गया, तो फिर मैंने ट्राउज़र के लिए यही कलर ले लिया। और ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है, और ये भी आयज़ा को पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।